हेलो एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं टेट एंड सीटेट से रिलेटेड बातें करूंगी। जैसा कि गाइस आप सबको पता है, अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, तो सबसे पहले आपको टेट का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो, दोनों में से कोई एक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या गाइस दोनों का भी सर्टिफिकेट रहेगा तब भी चलेगा। आज हम इसी से रिलेटेड बातें करेंगे गाइस कि टेट एंड सीटेट क्या होता है, इसके बाद टेट एंड सीटेट में क्या अंतर होता है, टेट एंड सीटेट का पासिंग मार्क्स क्या होता है, अगर आप पास कर जाते हैं टेट या सीटेट एग्ज़ाम तो उसकी वैलिडिटी आपके पास कितने साल के लिए रहेगी, मतलब जो भी टेट एंड सीटेट एग्ज़ाम आप पास हो चुके हैं उसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने दिन के लिए रहेगी आपके पास। इसके बाद गाइस बात करेंगे कि एक साल में कितनी बार आप टेट एंड सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक साल में के लिए भी बात करेंगे, साथ में कि आप लाइफ में कितनी बार टेट एंड सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गाइस इस सारी चीज़ों से रिलेटेड पहले हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टेट एंड सीटेट में कितने पेपर्स होते हैं और किस क्लास के लिए आप टीचर बन सकते हैं, अगर जो है इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे और इस पेपर को, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड हम बाद में बात करेंगे गाइस। तो चलिए एक एक करके हम आंसर क्लियर करते हैं कि टेट एंड सीटेट क्या होता है। अगर गाइस टेट की बात करें तो टेट जो होता है यह एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर स्टूडेंट जो भी टीचर बनना चाहते हैं उनको पास करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है, अगर वो गवर्नमेंट टीचर नहीं बने, अगर वो प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में भी कंपलसरी हो गया है आपके पास टेट की या सीटेट की क्या हो, सर्टिफिकेट हो, तभी आपको हम अपने स्कूल में अध्यापक के रूप में चुनेंगे। या गाइस अगर आप सरकारी कॉलेज में टीचर बनना, सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप टेट या सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किए रहेंगे, तभी आप सरकारी स्कूल में जो भी वैकेंसी निकलती है उसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास वैलिडिटी रहेगी। फिर आप उसका फॉर्म भर के वो एग्ज़ाम क्लियर करके फिर आप एक टीचर बन सकते हैं। ये सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्या क्या स्टेप होता है टीचर बनने के लिए, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ जो है आप टेट एंड सीटेट के बारे में जानिए। तो आपको शायद गाइस पता चल गया, टेट एक जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और सीटेट जो होता है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और इस दोनों में मेन अंतर ये होता है कि जो टेट एग्ज़ाम होता है ये राज्य सरकार कराती है। हर राज्य की अपनी अपनी टेट का एग्ज़ाम होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी टेट होता है, राजस्थान की बात करें तो रीट होता है, अगर जो है बिहार की बात करें तो बिहार टेट होता है। ऐसे ऐसे अलग अलग राज्यों के नाम की अगर बात करें तो उसके राज्य का नाम जोड़ लीजिए, साथ में टीचर एलिजिबिलिटी तो जोड़ लीजिए कि टेट जोड़ लीजिए। और गाइस अगर सीटेट की बात करें तो ये आपका केंद्र सरकार कराता है, मतलब कि आप पूरे भारत में एलिजिबल रहेंगे टीचर बनने के लिए अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किए हैं। और गाइस सीटेट जो होता है ये सीबीएसई कंडक्ट कराता है। सीटेट का एग्ज़ाम जो है सीबीएसई बोर्ड जो है कंडक्ट कराता है। और अगर इस दोनों में जो मेन अंतर होता है गाइज, ये तो एक अंतर होता है कि ये राज्य सरकार कराती है और ये केंद्र सरकार कराती है। साथ में मेन अंतर जो होता है, अगर गाइज आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो चाहे वो राज्य में वैकेंसी निकले या वो केंद्र सरकार के थ्रू वैकेंसी निकले तो आप दोनों के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी निकल रही है टीचर से रिलेटेड तो आप जो है अगर सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप जो है फॉर्म भरने के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। और अगर केंद्र सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, जैसे केवीएस का हो गया, एनबीएस का हो गया, ये सारी वैकेंसी निकालती है तो वो उसके लिए तो सीटेट मस्ट है, उसमें टेट वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और टेट
टेट क्या होता है? टेट जो होता है वो जिस राज्य में आप क्वालिफाई हैं सिर्फ आप उसी राज्य के टीचर बन सकते हैं। अगर उस राज्य में जो है टीचर की वैकेंसी निकलती है तो आप उसी राज्य में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जिस राज्य से आप जो है टेट क्वालिफाई रहेंगे। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको अंतर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा टेट एंड सीटेट का। और अगर गाइज इसमें पासिंग मार्क्स की बात करें तो गाइज सबसे पहले आप ये जान लीजिए, चाहे टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट का, दोनों एग्ज़ाम में 2-2 पेपर होते हैं। दोनों एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं? 2-2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर को इंडिविजुअल पास करना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड को इंडिविजुअल पास करना ज़रूरी होता है। और पेपर फर्स्ट की जो पासिंग मार्क्स है वो भी 90 नंबर है, साथ में पेपर सेकंड की भी जो पासिंग मार्क्स है वो भी 90 नंबर है। अगर दोनों में से कोई एक पेपर आप पास हैं, एक पेपर नहीं पास हैं, तो आप उस पेपर के लिए उस क्लास के लिए पेपर के अकॉर्डिंग उस क्लास के लिए आप जो है एलिजिबल रहेंगे टीचर बनने के लिए। सेम कंडीशन सीटेट के लिए भी है गाइस। अगर आप इसमें भी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होता है, पेपर फर्स्ट को पास करने का मिनिमम मार्क्स जो है 90 नंबर है एंड पेपर सेकंड का जो पासिंग मार्क्स है वो 90 नंबर है। मतलब कि आप अगर सीटेट और टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सीटेट में भी आपको 90 मार्क्स या उससे ऊपर पाना होगा और टेट की अगर बात करें तो टेट में भी आपको 90 या उससे ऊपर पाना रहेगा। अगर आप 90 या उससे ऊपर मार्क्स पाते हैं तो आपको जो है सीटेट हो या टेट हो उसकी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। अगर दोनों पास मतलब टेट का भी एग्ज़ाम आप 90 के ऊपर पाए हैं टेट में भी और सीटेट में, तो आपको दोनों का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वैलिडिटी, मतलब कि जो एग्ज़ाम आप सीटेट का हो या टेट का हो, जो एग्ज़ाम आप पास किए हैं उसकी वैलिडिटी कितने टाइम के लिए रहेगी। इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के या टेट के, उसकी वैलिडिटी, अगर टेट की केवल बात करें, टेट की जो वैलिडिटी रहती थी वो 5 साल के लिए होती थी और सीटेट की जो वैलिडिटी है वो 7 साल के लिए होती थी। लेकिन गाइज यहाँ पे आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपने अब से जो भी वैकेंसी निकलती है टेट की या सीटेट की, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, अगर आप उसे जो है पास कर जाते हैं 90 या 90 से ऊपर लेके आते हैं मार्क्स, तो आपके पास जो उसकी वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। मतलब आप लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे टीचर बनने के लिए। नहीं तो पहले 5 साल और 7 साल था। मतलब कि आपको एक लाइफ में एक ही बार जो है टेट का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो क्वालिफाई करना है। और गाइस अगर पेपर की बात करें टेट के और सीटेट के एक साल में कितने बार होता है, तो सबसे पहले हम अगर सीटेट की बात करें गाइस, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो सबके लिए एलिजिबल होता है, ये जो है साल में 2 बार पेपर कराता है, जिसका एग्ज़ाम जो है जुलाई के मंथ में और दिसंबर के मंथ में होता है। लेकिन गाइस जब से कोविड आ गया है, कोविड की वजह से थोड़ा एग्ज़ाम का सारा मामला जो है अस्त व्यस्त चल रहा है। अभी तक जो रूल था वो यही है कि सीटेट जो है साल में 2 बार एग्ज़ाम कराता है, जो कि जुलाई और दिसंबर में होता है जिसका एग्ज़ाम। और सीटेट की अगर बात करें तो ये टेट जो एग्ज़ाम है ये सरकार के मूड पे डिपेंड करता है, राज्य के सरकार के मूड पे, वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो है अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है। गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको ऑल पॉइंट क्लियर हो गया होगा टेट एंड सीटेट से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टेट एंड सीटेट में आप टोटल कितने पेपर दे सकते हैं, कितना टेट एंड सीटेट में टोटल कितने पेपर होते हैं, और सारे पेपर के बारे में बात करेंगे, किस क्लास से किस क्लास के लिए आप टीचर बनेंगे। आगे A to Z जो जानकारी है टेट एंड सीटेट से रिलेटेड, उसके पेपर से रिलेटेड जो जानकारी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर गाइज आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज अगेन।